हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट अनुपमा सीरियल, जो कि एक टाइम पर हाईएस्ट टीआरपी शो था। तो उसका डाउनफॉल कैसे हुआ और अनुपमा की मेन लीड रूपाली गांगुली के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं कि उनकी वजह से काफ़ी लोगों ने शो छोड़ दिया है। एंड हम ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेन लीड हिना खान के भी बारे में बात करेंगे कि उन्होंने शो क्यों छोड़ा। सो फर्स्टली ये समझ लेते हैं कि अनुपमा शो एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है में कॉमन क्या है। इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं ना वो सेम है एंड उनका नेम है रजन शाही। जो रूपाली गांगुली है ना वो काफ़ी टाइम से एक्टिंग कर रही है इन टेलीविज़न एंड अभी उनकी एज है 47। तो आप सोच सकते हैं कि उनका करियर स्पैन कितना लंबा होगा। पर जब उनके पास इतना फेम नहीं था, पर जब से उन्होंने अनुपमा शो किया है तो वो धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो गया और ये शो 3 साल से टॉप पे था। आज की डेट पर रूपाली की जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। लोग उन्हें सिर्फ देखने आ रहे हैं। इसकी वजह से ना रूपाली के अंदर एटीट्यूड आ गया है। जो स्टारडम उनको पहले नहीं मिला वो उनको अब अचानक से मिल गया। तो अब ना प्रोड्यूसर्स राइटर्स इनके ऊपर एक प्रेशर आ गया कि जो भी ये स्टोरी लाइन बनाए ना वो अनुपमा पर ही मेजरली फोकस कर कर बनाए। इसकी वजह से जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे वो साइडलाइन होते गए एंड जो टीवी एक्टर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इवन इतना काम करते हैं कि उन्हें कभी कभी 15 घंटे तक कंटिन्यूसली शूट करना पड़ता है। इवन दो उनको डायलॉग्स नहीं मिल रहे हैं एंड सिर्फ उनको स्क्रीन पर खड़ा होना है, तब भी उनको वहाँ अवेलेबल होना पड़ता है। लेकिन अनुपमा शो में ना जब ये लोग कास्ट हुए थे तो ये इनके जो कैरेक्टर्स थे और इनके रोल्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उन एक्टर्स ने उन रोल्स को प्ले करने के लिए हाँ कहा था। लेकिन जब पूरा फोकस सिर्फ अनुपमा पर ही कर दिया था तो इन लोगों की ना स्टोरी लाइन पूरी तरीके से चेंज कर दी एंड इसी वजह से काफ़ी लोगों ने शो छोड़ दिया एंड ऑडियंस का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ऐसा भी कहा गया है कि जो रूपाली गांगुली है ना वो रजन शाही की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो रूपाली ने उनसे बोला है कि ऐसा करने के लिए। अभी शो को 4 साल हो गए हैं एंड जो एक्टर्स हमें पहले देखने को मिलते थे ना, अब उन सभी ने शो छोड़ दिया है। हर बार कोई भी कैरेक्टर शो छोड़ता है तो रूपाली का नाम ज़रूर आता है। तो सबसे पहले शो छोड़ा था पारस ने, जो कि सबसे पहले समर का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। उस समय शो वालों ने उन पर ये एलिगेशंस लगाया था कि पारस ने बिना पूछे झलक दिखला जा शो साइन किया है, जबकि पारस का कहना है कि उनके को एक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया है इस डिसीजन को लेने के लिए एंड एक सीनियर एक्टर की वजह से पारस को शो से निकाला गया। उस टाइम कहा गया था कि जो ये सीनियर एक्टर है ना वो रूपाली है। पारस का झलक साइन करने का यही रीज़न था कि उनको 18 पेजेस की स्क्रिप्ट दी जाती थी, फिर भी उनका कोई भी डायलॉग नहीं होता था एंड उनको बस वहाँ स्क्रीन पर जाकर खड़ा होना पड़ता था। एंड आपको याद होगा कि एक अनुपमा की फ्रेंड देविका का कैरेक्टर था जो कि जसवीर कौर ने प्ले किया था एंड उनको पहले से ही पता था कि उनका केवल एक सपोर्टिंग रोल है, कभी कभी ही उनके सीन्स आया करेंगे, तो वो उस हिसाब से बिहेव करती थी क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि उनका रोल कितना है। फिर शो फेमस हो गया, उसकी टीआरपी काफ़ी बढ़ गई अचानक से। प्रोड्यूसर ने सारे साइड कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस देनी ही बंद कर दी। सिर्फ प्रोड्यूसर बाकी लोगों को बस खड़े होने के लिए ही बुलाता था। तो ऑब्वियसली बाकी के कैरेक्टर्स भी ऑफेंसिव हो गए क्योंकि उनको भी अपना टैलेंट शो करना था। जब उनको अपना टैलेंट शो करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे ग्रो करेंगे। कुछ टाइम पहले मदलसा ने, जो काव्या का रोल प्ले करती है शो में, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने रूपाली को टू फेस्ड बताया था। वैसे तो कोई भी कैरेक्टर अगर शो को लीव करता है तो वो काफ़ी डिप्लोमेटिक रहता है क्योंकि आगे उन्हें इसी इंडस्ट्री में काम करना है, बेवजह किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे पहले मदलसा ने रूपाली के साथ में फोटोज रील्स आती थी, अब वो आनी बिल्कुल बंद हो गई। तो ऑडियंस भी फिर जज करती ही है एंड पता चल ही जाता है कि इनके बीच ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एंड जो अभी मदलसा ने इंटरव्यू दिया था उसमें शी एक्सेप्टेड कि पीठ पीछे रूपाली गांगुली ने उनके बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें कही थी एंड उसकी वजह से उन्हें काफ़ी हर्ट भी हुआ है। पारस ने भी यही बताया था कि जब उनको निकाला था तो किसी ने भी उनके लिए स्टैंड नहीं लिया था। सेट का माहौल काफ़ी चाओटिक हो गया था। इसी तरीके से वनराज का कैरेक्टर शो किया था सुधांशु पांडे ने, उन्होंने भी सडनली शो लीव कर दिया। उनका एग्जिट लेना कोई वेल प्लान नहीं था, बल्कि जो मदलसा है ना वो 9 महीने से सोच रही थी एग्जिट लेने के लिए। इससे ये पता पड़ता है कि वो शो छोड़ना नहीं चाह रही थी क्योंकि उनके लिए शोज में कुछ था ही नहीं, इस वजह से वो वहाँ क्या ही कर रही थी। 100 बातें हैं रजन शाही पर। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजन शाही अनुपमा एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है दोनों के प्रोड्यूसर हैं। तो जो ये कैरेक्टर्स होते हैं शो
होके उनके साथ काफ़ी इनका फाइट होता है। एंड जब शो में से कोई कैरेक्टर फेमस हो जाता है तो उसके अंदर ना एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि एक्टर के अंदर एक ईगो आ जाता है कि मेरी वजह से ही शो चल रहा है, जो कि अनुपमा एंड अक्षरा के साथ हुआ था। जब हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ा था तो उन्होंने रीज़न दिया था कि वो बोर हो गई थी अपने इस कैरेक्टर को लेके एंड वो अभी ग्रो करना चाहती हैं। एंड फिर शिवांगी की एंट्री हो जाती है शो में, क्योंकि न्यू जनरेशन के बारे में दिखाने वाले होते हैं ये लोग। बट हिना खान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है एंड उनका बिहेवियर बहुत ही अनप्रोफेशनल हो जाता है, इसलिए मेकर्स ने उनको रिप्लेस कर दिया था। फिर रजन शाही ने वापस शो बनाया शिवांगी को लेकर एंड 1 महीने में टीआरपी टॉप पे पहुंच गई। तो ये काउंटर अटैक था हिना खान को लेकर। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब